हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत कॉमन सा सवाल है जो शब्द अपने अपने बचपन से सुने हुए हैं। एक शब्द है फियर, जिसको हम डर बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ चीज़ों का डर लगता है। और एक शब्द है फोबिया, जैसे कुछ लोगों को बहुत हाइट से देखा तो डर लगता है। किसी को डॉग का फोबिया होता है, किसी को कैट का फोबिया भी हो सकता है। और एक शब्द होता है जो आजकल की जनरेशन यूथ में एक बीमारी के तौर पे उसको देखा जाता है, एंजाइटी करके। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट है, हमारे साइकेट्रिस्ट, उनसे हम आज यही सवाल पूछने वाले हैं कि ये जो तीनों शब्द है, फियर, डर, फोबिया, एंजाइटी, इन तीनों में क्या फर्क है बेसिकली, और इसमें से कौन सी बीमारी है, या तीनों में कौन सी चीज बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो अगर हमें फियर, फोबिया और एंजाइटी में डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये अगर हमें समझ लेना है तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फियर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी एक्चुअल थ्रेट को लेके। जैसे आपने कहीं जाते जाते सांप देख लिया, जंगल में जाते जाते कहीं पे आपने लायन देख लिया, तो जो रिस्पॉन्स आएगा, इमोशनल रिस्पॉन्स, उसको हम लोग फियर बोलते हैं। अब देखिए, ये थ्रेट अगर हम लोग निकाल देते तो ये रिस्पॉन्स भी, ये इमोशनल रिस्पॉन्स भी चला जाता है, फियर चला जाता है। जैसे अगर शेर अपने रास्ते से चला गया, स्नेक अपने रास्ते से निकल गया, तो फियर भी गायब हो जाता है, तो इसको हम लोग फियर बोलते हैं। दूसरा आएगा एनजाइटी। एनजाइटी ये एकदम जनरलाइज रिस्पॉन्स है, मतलब आमतौर पे ये फ्यूचर में आने वाली जो भी घटनाएं रहती है उसके लिए दिन भर चिंतित रहना, व्यथित रहना, बेचैन रहना, और साथ में इसके साथ साथ फियर के साथ साथ बाकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भी रहते हैं बॉडी में। जैसे दिल की धड़कनें बढ़ जाना, थोड़ा चिंतित रहना, स्वेटिंग होना, या फिर पेट में बटरफ्लाई जैसा फीलिंग होना। ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस अगर ये चिंता के साथ, इसके साथ रहेंगे, फियर के साथ, तो उसको हम लोग एंजाइटी बोलते हैं। अब देखिए, किसी को अगर किसी अपने फ्यूचर में जॉब मिलेगा ना मिलेगा, जैसे कोविड में था, कोविड मुझे होगा क्या, उससे कुछ मुझे हो सकता है क्या, तो ये फ्यूचर वाली घटनाओं को लेके अगर हम लोग चिंतित रहते हैं तो उसको एंजाइटी बोलते हैं। तो इसमें रियल थ्रेट कहीं पे नहीं है, तो हम लोग उसको निकाल भी नहीं सकते, इसलिए हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है। तीसरा रहेगा फोबिया। फोबिया एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए या फिर इवेंट के लिए हम लोग बोलते हैं इंटेंस इरेशनल फियर रहता है। मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट को देख के बाकी सब लोगों को जितना फियर हो सकता है उससे बहुत गुना ज्यादा फियर इंटेंसली वो महसूस कर सकते हैं। जैसे स्पाइडर को देख के हर कोई चिंतित नहीं होता है, हर कोई इतना फियरफुल नहीं होता है, लेकिन जिसको स्पाइडर का फोबिया है वो इतना ज़्यादा फियरफुल हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, उसमें बाकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भी आएंगे। जैसे मैंने बताया एंजाइटी के बारे में, दिल की धड़कनें बढ़ना, सांस फूल जाना, स्वेटिंग आ जाना, तो ये और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में आती है। और दूसरा एक डिफरेंस ये है इसमें कि ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए है, तो वो ऑब्जेक्ट छोड़ के, वो घटना छोड़ के बाकी जो भी अदर चीज़ें हैं उनके लिए ये फेयरफुल रिस्पॉन्स कभी ये नहीं करते, दिखाते नहीं है, तो उसको हम लोग फोबिया बोलेंगे। तो अगर शॉर्ट में समरी एज हमें ये देखना है तीनों में, तो फियर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है एक्चुअल थ्रेट के लिए। ठीक है। फोबिया एक स्पेसिफिक इवेंट या फिर ऑब्जेक्ट के लिए इंटेंस और इरेशनल रिस्पॉन्स है, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स है। और एंजाइटी ये जनरलाइज रिस्पॉन्स है, आमतौर पे भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेके। ठीक है। थैंक यू।